अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ लॉन्ग शेप में गले का डिज़ाइन और ये बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन है। ये लॉन फैब्रिक है, बहुत ही हल्का फुल्का सा ये कलर और कपड़ा था जिसके ऊपर हमने लंबे शेप में यानी कि लॉन्ग शेप में गला बनाया, जो आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है कि लंबे शेप में गले के कौन कौन से स्टाइल होते हैं। तो इस तरह के गले मैं आपके लिए लाती रहती हूँ कि किस तरह से आप अपने सूट पे गले की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसका तरीका बताती हूँ कि मैंने इस शर्ट को किस तरह से तैयार किया, यानी कि गले के साथ साथ मैं आपको इसका पैनल का भी स्टाइल दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये कुर्ती की तरह मैंने इसको सिया था। तो इसकी कटिंग मैंने बाद में की थी और ये जो फैब्रिक था हमारा, इसके ऊपर इस तरह से ऑरेबी प्रिंट आया हुआ था, यानी कि देखें ब्लू और वाइट आड़ी आड़ी करके इसके ऊपर पट्टियाँ सी यानी कि डिज़ाइन बना हुआ था। फिर वाइट लेस का इस्तेमाल किया था मैंने इसके ऊपर और इस तरह से क्रीज़ बना ली थी। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर क्रीज़ बना ली थी और दोनों ही साइडों पर पैनल, यानी कि जो कुर्ती हम बनाते हैं तो कुर्ती की मैंने कटिंग नहीं की थी, सिर्फ प्रेस से निशान लगा लिया था इसके ऊपर। और फिर इसके बाद मैंने इधर लेस लगाई और लेस लगाकर उसको पलटकर यहीं से गुम सिलाई करके मैंने इसको लगा दिया था। हमने कपड़े की कटिंग नहीं की थी। देखें आप बग़ैर काटे भी इसको इस तरह से गुम सिलाई से लेस लगा सकते हैं। ये देखें कितनी आसान तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ और इस कपड़े की मैंने कटिंग भी नहीं करी, यानी कि इसके पैनल्स कलियाँ जो थी वो मैंने कटिंग नहीं की। बग़ैर कटिंग करे इस लेस को मैंने कुर्ती की तरह लगा दिया था। तो आपने फ्रंट पे बैक पे दोनों पे लगाना चाहें तो दोनों पे लगा दें, लेकिन मैंने इस वक्त इसके सिर्फ फ्रंट पे ही ये स्टाइल दिया था क्योंकि कपड़ा जो था हमारा, इस पर कोई गला दामन आस्तीनों पे कोई प्रिंट नहीं था, बना हुआ नहीं था, ना गला बना हुआ था ना ही इसका दामन बना हुआ था। फिर हमने इसके ऊपर ये लेस ली और लेस लेने के बाद इसकी दोनों ही साइडों पर मैंने ये इस तरह से गुम सिलाई से लगा दी थी। अच्छा, गुम सिलाई मैंने जो सेकंड सिलाई थी वो मैंने बाद में लगाई थी, पीछे से उल्टा करके इसको शर्ट को, और पहले मैंने क्रीज के ऊपर सीधी सीधी सी इसको लाइन के हिसाब से लगा लिया था। अच्छा, इस तरह से मैंने क्यों लगाया और कटिंग मैंने बाद में क्यों की, वो मैंने इसलिए बाद में कटिंग की क्योंकि जब आप इस तरह से ये कलियां जोड़ते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा आपका सिलाई में चले जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाकर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग नहीं की थी। मुझे आसान ये लगता है कि पहले आप इसके पैनल्स वगैरह जोड़ लें ताकि आपका कटिंग आसानी से भी हो जाए और कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं और कटिंग करके भी आप पैनल लगा सकते हैं, यानी कि लेस लगा सकते हैं। एक तरीका ऐसा होता है कि आप इसको इस तरह का स्टाइल बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना था, ये देखिए ये राउंड शेप में मैंने गले को कटिंग करके एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको लगा लिया था। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने प्रेस करके इस राउंड शेप के गले की कटिंग करके इसको लगा लिया था और इसके बाद मैंने इसकी अंदर से भी कटिंग कर दी थी। ये देखें, और इसको अंदर से भी कटिंग मैंने क्यों करी थी वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर की कटिंग मैंने क्यों कर दी थी। यह हमारा शर्ट पीस है। शर्ट पीस की हमने मुकम्मल कटिंग कर ली थी। साइडों वगैरह से जो भी हमारा फिटिंग का साइज़ था हमने उसको अच्छे से प्रेस यानी कि कटिंग कर ली थी। फिर इसके बाद मैं क्रीज़ बना रही थी, जो हमें गला बनाना है उसके लिए मैंने इसके ऊपर क्रीज़ बनाई। और ये गला देखें, ये जो राउंड शेप में मैंने गला काटा था इसी को रख के मैंने शर्ट के ऊपर गले की कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से राउंड गले की मैंने कटिंग कर दी थी, सिलने से पहले ही गले की कटिंग कर दी शर्ट के ऊपर। अब उसके बाद ये देखें, ये आपने 14 इंच लेना है, यानी कि शोल्डर के पास से इसकी लंबाई आपने 14 इंच की लेनी है और 1 इंच की चौड़ाई पर आपने इसके ऊपर निशान लगाना है और कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल मैंने इसको हाफ इंच पे लिया और ये ऊपर से जो राउंड पे हमने कटिंग करी हुई थी इधर हल्का सा हमने वी दे दिया शेप।
यानी कि हल्का सा वी शेप ऊपर से हमने इसको दिया है। और फिर इसके बाद सिर्फ अभी मैंने निशानी लगाए हैं, और जो इसका नीचे कॉर्नर वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी जो एंड होता है और कपड़ा बारीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूजिंग का एक पीस लगा दिया था, जहाँ पर हमारा जो डिज़ाइनिंग की लॉन्ग शेप में जो अभी हम लगाएंगे उसका एंड होता है। तो यहाँ की तरफ आपने फ्यूजिंग का छोटा सा पीस लगा देना है। इससे आपकी ये कॉर्नर जो है ये बड़ा खूबसूरत बनता है, फिनिशिंग के साथ बनता है। तो इस तरह से करके मैंने इसको यहाँ पे फ्यूजिंग लगा दी थी। ऊपर का राउंड शेप हमने कटिंग कर दिया था, 6 इंच पे मैंने गले की कटिंग की थी ऊपर से। फिर इसके बाद नीचे से 15 इंच पे आपने ये लेना, वो यानी कि 7 ऊपर का गला होता है तो 7 नीचे का होता है। टोटल आपने 14 से 15 इंच की लंबाई लेनी होती है शोल्डर के पास से। और अगर आपने 7 इंच का गला लिया है तो उसके नीचे से अगर आप नापते हैं तो 7 इंच की लंबाई ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आपने लेंथ नहीं बताई इसकी। तो इसलिए मैं इस तरह के लॉन्ग शेप के जो भी गले बनाती हूँ तो साथ साथ आपको लेंथ भी बताती हूँ कि कितनी लेंथ पे आप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि अगर हमने लॉन्ग शेप में गला बनाया या तावीज़ पट्टी लगानी है तो हमने कितने इंच की लगानी है और कितनी लंबाई पे लगानी है, गले के बाद कितनी लंबी लगानी है, और अगर ऊपर से लगानी है तो कितनी लंबी लगानी है। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर शोल्डर से आप नापते हैं तो 14 इंच की या 15 इंच की आप लेंथ ले सकते हैं, और गला अगर आपने 7 इंच का या 6 इंच का रखा है तो उसके बाद आप ये 14 या यानी कि 7 इंच का ही नीचे का हिस्सा रखना होता है। तो इस तरह से करके आपने लेंथ का हिसाब लगाना होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। और जो स्टिचिंग करते हैं उनको तो बिल्कुल ही सब समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं करते उनके लिए भी बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपने लंबाई लेनी होती है। जब आप इस तरह के गले बना रहे होते हैं तो आपको लंबाई का अंदाज़ा नहीं होता जब नए नए सीने वाले होते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि लंबी सी पट्टी पे मैंने 1 इंच की चौड़ी या पट्टी ली थी, और इसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगा ली थी प्लेन कपड़े पे, यानी कि जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था उसके ऊपर मैंने ये पट्टी फ्यूजिंग वाली लगा ली थी। और इसके ऊपर कलर वाली पेंसिल से मैंने और भी निशान लगा लिए थे जो मुझे नज़र आ रहे थे। आपको भी मैंने दिखाई कि हल्के हल्के से नज़र आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आपने निशानात नहीं लगाने होते, क्योंकि फिर बाद में वो निशान रह जाते हैं। तो हमने सिर्फ सिलाई लगानी थी, तो हल्के हल्के से आपने इसके ऊपर निशान लगाने हैं, और बाकी अच्छे से आपने प्रेस से इसको बिठाना है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि सारा काम आपका प्रेस टेबल पे ही काफ़ी हद तक आपका काम इसके ऊपर हो जाता है। जब आप स्टिच की तरफ आते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक ये मुकम्मल हो जाता है। फिर इसके बाद ये देखें वाइट कलर की हमने इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसका कपड़े का प्रिंट कुछ इस तरह का था। फिर इसके साथ ये देखें नीचे अंदर को दबाकर मैंने ये लेस को लगा लिया था एक साइड पे। ये देखें, आप गौर करें कि मैंने किस साइड पे लगाया है। जो जॉइंट वाला साइड था उस पे नहीं लगाया, जो अंदर वाला साइड था फोल्ड होने वाला साइड, उस साइड पे मैंने ये लेस को लगाया। और इसके इस तरह से लगाने से बहुत आसानी हो जाती है। जब आप सिलाई करने बैठते हैं तो ये सारा आपका मटेरियल तैयार होता है, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सिलाई करते वक्त। अच्छा, एक साइड पे तो हमने लगा दी थी इसकी लेस, और एक साइड पे हमने इस तरह से ये लाइनों का निशानात लगा लिए थे, जिसको मैंने कलर वाले धागे से यानी कि वाइट रेशम का धागा इस्तेमाल किया, और उससे मैंने इस तरह की और भी सिलाइयाँ लगा दी थी। ये देखें, अगर आपके पास रेशम का धागा नहीं है तो आप जो सिलाई करने वाला जो धागा होता है आप उससे भी इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं डबल करके। तो इस तरह से करके ये मैंने रेशम का धागे का इस्तेमाल किया था, और इस तरह से और भी मैंने सिलाइयाँ लगा दी थी। मैंने सिलाई जो थी यानी कि निशान जो थे और भी वो ज़्यादा करीब करीब लगाए थे। आप अपनी मेहनत के हिसाब से जितना आप मेहनत कर सकते हैं आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं, 1 इंच का भी, हाफ इंच का भी गैप दे सकते हैं। और ये मेरा गैप जो था वो काफ़ी कम था, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही साइड पे इसके जो है सिलाइयाँ लगानी थी, और एक साइड पे मैंने इसके लेस लगा दी थी। लेस पे भी मैंने सिलाई लगा दी थी, और इस तरह से करके ये देखें दोनों ही पीस मेरे रेडी हो गए थे। अब इसके बाद जो है हमारा ये देखें,
मैंने एक दफ़ा और प्रेस इसके ऊपर लगा दी थी ताकि अच्छे से ये जम जाए। और फिर इसके बाद अभी ये देखें, अभी एक लब की भी सिलाई मैंने लगा दी ताकि ये और अच्छे से बैठ जाए। ये देखें, इस तरह से करने से ये मेरा ये सब रेडी हो गया था। अब मैंने गले की जो है लंबे शेप में ये जो कटिंग करी हुई थी, इसके नीचे ये मुझे दबा के ऐसे लगाना है जैसे हम ताबीज़ पट्टी लगाते हैं, इस तरह से लगाना है। लेकिन थोड़ा सा तरीका सिर्फ चेंज है इसका, और वरना सेम तरीका है जैसे हम ताबीज़ पट्टी लगाते हैं उस तरह से। अच्छा, ये मैंने नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मेरा हाथ इस तरफ से पड़ रहा था, तो मैंने एक जो है पट्टी नीचे की तरफ से स्टार्ट करी थी, यानी कि गले के पास से नहीं, जहाँ एंड होता है मैंने वहाँ से स्टार्ट करी इस पट्टी को, और मैंने इस तरह से करके इसको लगा दिया था। और दूसरी साइड से मेरा हाथ ऊपर की तरफ से पड़ रहा था, तो मैंने ऊपर की तरफ से इसको लगाकर सिलाई लगा दी थी। ये देखें, इस तरह से करके आपने इसके ऊपर दोनों ही साइडों पे सिलाई लगानी है। और ये देखें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी नेक डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र डिज़ाइनिंग, स्लीव्स डिज़ाइनिंग, दामन की जिस तरह की भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए वो मेरे चैनल पे मौजूद है। और मैं एक दिन के या 2 दिन के गैप से वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी फुल वॉच करिएगा। और ये देखें, इस तरह से फिर ये हमने लास्ट में इसके नीचे से आपने इसका जो जितनी भी पट्टी निकल रही है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग करनी है। और ये जो हमने फ्यूजिंग वाला पीस लगाया था, तो इसके नीचे आपने स्टिच करनी है इसको अच्छे से। तो ये लॉन्ग शेप में हमारा गला हो गया रेडी। फिर हमने नीचे की तरफ से इसकी सिलाई लगाई, और लगाने के बाद इस तरह से हमने इसको ऊपर की साइड पे करा, और ये बहुत आसानी के साथ हमने सेकंड सिलाई इसकी लगा दी थी। ये देख लें, ये गला हमारा तकरीबन रेडी हो गया था। फिर इसके बाद जो हमने इसका राउंड गले की कटिंग करके रखी हुई थी, आपने ये बाद में लगानी है। जब आपका ये आगे का गला रेडी हो जाए उसके बाद आपने इसकी ये राउंड गला जो है वो बाद में लगाना है। ये लंबे शेप में आपने डिज़ाइन पहले बनाना है, और ये गोल राउंड वाला गला जो है वो आपने लास्ट में लगाना है। तो इस तरह से हमारी वीडियो भी रेडी हो जाएगी और ये गला भी रेडी हो जाएगा। और ये आपको गला कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा, इसका तरीका कैसा लगा, ये लाजमी आपने कमेंट करके बताना है। और वीडियो को फुल देखना है कि ये वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाई है, इतने खूबसूरत खूबसूरत से मैं डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत डिसेंट सी लगती है, बहुत खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग लगती है। अभी जैसे कि गर्मियाँ हैं, गर्मी के सूटों पे हल्के फुल्के से आपको डिज़ाइनिंग चाहिए होती है, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने सूट पे बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।